नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अचानक बादल फट गया, जिससे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते दर्जनों लोग लापता हो गए। 7 लोगों की मौत हो गई, कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अक्सर बादल ऐसे ही अचानक फटते हैं, जिसके बारे में न तो किसी को आभास होता है और न ही मौसम विज्ञान इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। अक्सर पहाड़ों पर आने वाली या आसमानी तबाही आती ही क्यों है और क्यों फट जाते हैं बादल, या बादल फटता है तो कैसा नजारा होता है, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बारिश होना तो आम बात है, लेकिन जब किसी छोटे इलाके में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे ही बादल फटना कहते हैं। कभी कभी एक जगह पर 1 से ज्यादा बादल फट जाते हैं, जिससे भीषण तबाही आ जाती है। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब बादल फटने से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो वहीं सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। क्यों फटते हैं बादल? बादल फटना वास्तव में सबसे तेज बारिश के लिए ये मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक तकनीकी शब्द। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं होता कि बादल गुब्बारे की तरह या किसी सिलेंडर की तरह फट जाता। असल में बादल फटना बारिश का चरम रूप होता है। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी से भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। जिस इलाके में बादल फटने की घटना घटित होती, वहां काफी कम समय में बहुत ही तेज बारिश होती, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आमतौर पर बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा होने से वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में एक साथ मिल जाती हैं और बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखी जाती हैं, क्योंकि पानी से भरे बादल जब हवा के साथ आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई इसे आगे नहीं बढ़ने देती, जिससे बादल पानी में बदलकर बरसने लगते हैं। और जब बादल फटते हैं तो कितना भयावह नजारा होता है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया की एक झील में बादल को फटते हुए दिखाया गया। इस वीडियो को ट्विटर यूजर अमरीन ने साल 2020 में पोस्ट किया था। भारत में बादल फटने की ऐसी कई भयानक घटनाएं हो चुकी, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। कुमाऊं जिले में फटा बादल। 1998 के अगस्त महीने में कुमाऊं जिले के काली घाटी में बादल फटने की घटना घटी, जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले करीब 60 लोग भी शामिल थे। मुंबई में फटा बादल। साल 2005 के जुलाई महीने में मुंबई के लोगों पर यह प्राकृतिक विपदा आई। इस घटना में 50 से भी अधिक लोग मारे गए। इस दौरान मायानगरी मुंबई में करीब 950 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी से भारी बारिश की वजह से करीब 10-12 घंटों के लिए शहर का पहिया जाम हो गया था। हिमाचल में फटा बादल। साल 2005 के जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश के खानवी में बादल फटा, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। लेह में फटा बादल। साल 2010 के अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर के लेह में बादल फटने से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस प्राकृतिक आपदा से लद्दाख के कई गांव उजड़ गए और करीब 9000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। जम्मू में फटा बादल। साल 2011 के जून महीने में जम्मू के पास डोडा बटोटे हाईवे इलाके में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। मनाली में फटा बादल। साल 2011 के जुलाई में मनाली शहर से 18 किलोमीटर दूर ऊपरी मनाली क्षेत्र में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग लापता हो गए। उत्तरकाशी में फटा बादल। साल 2012 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से 45 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। वहीं 40 लोग लापता हो गए, जिनमें से सिर्फ 22 लोगों का शव मिला, बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चला। केदारनाथ में फटा बादल। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बादल फटने से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग लापता हो गए। ज्यादातर लापता हुए लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका। इनमें ज्यादातर तीर्थयात्री थे। टिहरी में फटा बादल।
उत्तराखंड के टिहरी जिले में साल 2014 के जुलाई में इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। कश्मीर में फटा बादल। साल 2014 के सितंबर महीने में कश्मीर घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 200 लोग मारे गए थे। बादल फटने की पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसीलिए ये आंकड़े बता रहे हैं कि जब जब बादल फटे हैं, भारी तबाही मचाई। ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा से अगर बचना है तो बारिश के मौसम में ढलानों पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे मौसम में समतल जमीन वाले क्षेत्रों में रहना चाहिए। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन दरक गई, वहां बारिश का पानी घुसने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। चेरापूंजी जैसे इलाके में तो साल भर ज्यादा बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर हवाएं आती हैं। मानसून के समय वहां भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे बादल फटने की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां के लोग इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। पानी एक जगह जमा नहीं होता, तेजी से निकल जाता है। जहां बादल फटने की संभावना ज्यादा रहती है, उन इलाकों में लोग नहीं रहते। इस वजह से जान माल के नुकसान की खबरें नहीं आती।